नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। अभी फेम में हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के युवा जिलाध्यक्ष सुनील पासवान जी, और इनसे हम बिहार के वर्तमान कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के संबंध में भी इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उन पर इनका क्या विचार है, और बांकीपुर जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर इनका क्या विचार है। सुनील जी, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमो मिथिला जो चैनल देख रहे हैं उन सारे साथियों को मेरा चंदन बंदर और अभिनंदन है। और मैं जन स्वराज जिला युवा अध्यक्ष हूँ। हाँ, ये बात बताइए कि बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और आपकी पार्टी वहाँ बड़े ताकत के साथ लड़ने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव के संबंध में? देखिए, बांकीपुर चुनाव जो हो रहा है उसमें हमारी पार्टी जो जन स्वराज है काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और संभवतः वहाँ हमारी जीत होगी। और जीत होने का यही कारण है कि हम लोगों का जो सही सोच सही विचारधारा के हम लोग हैं। और इस विचारधारा में हम लोगों ने देखा है कि जो 40 साल जो एक परिवार के लोग जो जल जवान की तरह विधानसभा का पर कब्जा किए हुए हैं, उसी तरह से आज मुआयना किए हैं हम लोगों ने तो देखा है कि हर गली में जल जवाब की समस्या है। वहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, अच्छी गली की व्यवस्था नहीं है। और उसके विरुद्ध जबकि सरकार नल जल गली बना रही है तो वहाँ पर जो उसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, वह सही सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ पर विफल है। उस विधानसभा का जो हमारे जो विधायक थे इससे पहले वो नाकामी है उनका, वो अपना चेहरा खुद को देख रहे हैं। जन स्वराज ने उन्हें चेहरा दिखाने के काम किया है। और यही नहीं, जन स्वराज की सत्ता में लोभ नहीं है, वह सत्ता परिवर्तन में उनका कोई लोभ नहीं है। जन स्वराज एक ऐसी विचारधारा से हम लोग हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, हमारी व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। यही नहीं कि हम लोगों ने क्या किया है, जैसे गोलघर की आप बांकीपुर ही विधानसभा में आता है और वहाँ पर देखिए कि कल जो गोलघर की व्यवस्था था वो और आज वह बहुत अंतर है। आप युवा नेता हैं, गरीब और वंचितों की लड़ाई आप लड़ते हैं। जो भी ज़रूरतमंद लोग आपके पास आते हैं आप उनका हर समय मदद करते हैं, और जो भी लोग मान किसी के लिए कहीं ज़रूरत हो शासन प्रशासन से लड़ना, तो आप लड़ाकू स्वभाव के हैं, लड़ते हैं। तो ऐसे में बताइए कि आरा में एक समाज सेवी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर सरकार क्या है, बिल्कुल विफल है। क्योंकि एक जो युवा साथी है, एक संघर्षशील है, जो हर मुद्दा को आगे बढ़ा रहा है, हर समस्याओं को आगे जा रहा है, बुजुर्गों और माताओं को सेवा करने में जो व्यस्त है, वैसे युवा साथी जो भरत भूषण है उनको क्या किया है, सरकार ने एक निर्मल हत्या किया है। इनकाउंटर के नाम पर उन्हें निर्मल हत्या कर दिया गया है। इससे हमारी पार्टी ने और जन स्वराज ने हम लोगों ने प्रयास किया है कि भरत भूषण को समान पूर्वक न्याय के लिए सरकार से अपील किया है कि इस पर क्या क्या CBI जांच बैठा करके और भरत भूषण को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, पत्रकार जो आजकल है, पत्रकार आम जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन जब वही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पत्रकार को जेल तरह तरह के मुकदमे में फंसा करके परेशान किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसी तरह के एक मामला आया है वैशाली में, जहाँ एक पत्रकार यादव जी हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। देखिए, उनको अगर मान लें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं जितने भी पत्रकार साथी हैं, मीडिया बंधु है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सारे लोग क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को आगे लाने का काम कर रहा है, तो सरकार इसमें अपनी नाकामी को खुद देखने में उनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सरकार को नाकामी हम दिखाएंगे तो उनको बुरा लगेगा ही, तो उनको बुरा लगा। और हमारे जो युवा है, एक संघर्षशील व्यक्ति है जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसे क्या किया गया, जबरन उनके घर पर जाकर छापा मारा, उनकी पत्नी को भी टॉर्चर किया गया। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है अपनी नाकामी को देखना नहीं चाह रही है
और जब ये नहीं देखे तो अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने उस पत्रकार को दबाकर धमका करके उन पर अत्याचार ही कर रहा है। इसके लिए जन स्वराज के जितने भी साथी हैं सारे लोग उनके साथ हैं और हम लोग भी उनके साथ रहेंगे, यही बात है। और जहाँ तक अब हमारे चुनाव जो पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं, तो पंचायती चुनाव में हम कहने का मतलब अगर एक विधायक को अगर हम क्या करते हैं जिता करके, एक विधायक को चुनाव लगा करके हम क्या करें, हम उस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी पार्टी की सोच है, प्रशांत जी का सोच है कि जो एक वार्ड सदस्य, एक पंच, अगर सही लोग सही सोच वाले अगर लोग अगर वार्ड सदस्य बन जाते हैं, पंच बन जाते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि एक वार्ड का समस्या सही सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो जब ही एक वार्ड सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पंचायत हो जाएगा, पंचायत सही होगा तो एक विधानसभा सही हो जाएगा। तो जन स्वराज का लक्ष्य है कि इस बार कम से कम सारी जनताओं से अपील कर रही है से कम सही सोच और सामूहिक प्रयास करने वाले लोगों को ही वोट दे करके पंचायती चुनाव में वार्ड सदस्य जिताए, पंच जिताए और जिला पार्षद जिताए, क्योंकि अच्छे लोग रहेंगे तभी आपका विकास होगा। जैसे बाकिमपुर की बात आ रही है, तो बाकिमपुर एक विधायक अच्छे होकर भी क्या करेंगे, और एक सबसे उनका है वार्ड परिषद से लेकर के उन सारा व्यवस्था उनको सुदृढ़ करके चलाना होगा। जबकि नितिन नवीन जी की बात करें तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, और वह 40 वर्षों तक ले रहे, लेकिन 40 वर्षों तक उनका विफलता उनके हाथ में आया। तो आप लोग इस बार बांकीपुर उपचुनाव जीतेंगे? इस बार जन स्वराज बांकीपुर उपचुनाव में प्रबल दावेदार है, वहाँ से जन स्वराज चुनाव जीत रही है, क्योंकि वहाँ की जनताओं को और बिहार की जनताओं के यह सोच है कि जो हमारा जो है, जो सामने जो विपक्ष में कोई पार्टी नहीं खड़ा हो रही है, और विपक्ष में अगर आएगी तो जन स्वराज ही आएगी, यानी जनताओं को मुद्दा को आगे लाने के लिए जन स्वराज ही ठीक पार्टी है। सारे लोगों को कहना है, सारे लोगों से बातचीत भी हुआ, वहाँ पर गए हम तो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।